हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी स्ट्रेटजी के जो लास्ट 3 मंथ्स। आपको पता होगा कि आपके पास अब सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत सारे बच्चे को स्ट्रेस हो रहा होगा कि मैम बोर्ड्स आ रहे हैं, कैसे पढ़ाई करें। हमने तो बहुत कुछ पढ़ा था। एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट इज देयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि मैम पढ़ाई तो बहुत करी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है, सब भूल गए, कंफ्यूजन हो रहा है। किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है, मैम अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं किया। अब बोर्ड्स आ रहे हैं सिर्फ 3 महीने, मतलब 90 डेज, कैसे प्रिपरेशन करें। कुछ बच्चे स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, बट फेस्टिवल्स में अक्टूबर में पूरा अक्टूबर वेस्ट हो गया। फेस्टिवल्स में हमारा जो शेड्यूल था वो बिगड़ गया, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। तो अब आप लोगों को ये समझना होगा कि ये लास्ट 3 मंथ्स 90 डेज। और कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे मैम नहीं, फ़ेब में एग्ज़ाम है तो 3 मंथ्स कैसे? भई आपके 15th फ़ेब से एग्ज़ाम स्टार्ट है, उससे पहले आपको फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी एटलीस्ट 10 दिन पहले, 7 दिन पहले तो करोगे। कुछ एक्स्ट्रा डे हम बफर रीजन भी लेके चलेंगे, 2-4 दिन वेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अप्रॉक्सिमेटली आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 90 डेज़ पड़े हैं, जिनमें आपको अपनी बोर्ड्स की तैयारी करनी है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या जिन्होंने स्टार्ट कर लिया था, कुछ बीच में बैकलॉग रह गया है, या जो सब अच्छे से पढ़ा है लेकिन सब भूल गए हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं आपको क्या एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ। बच्चे, स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, सबको एक तरीका पैटर्न फॉलो करना है स्टडी का। तो सबसे पहले तो जानिए कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं बोलती हूँ ना कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम टाइम कहाँ से लाएँ सेल्फ स्टडी के लिए? तो देखिए, 24 आवर्स अ डे आपके पास हैं, उसमें से आपने 7 आवर्स की स्लीप ले ली, ठीक है? 3 आवर्स फॉर द अदर एक्टिविटीज़, खाना-पीना एंड योर बेसिक नीड्स की जो बेसिक हमारी रिक्वायर्ड डेली की जो टास्क होते हैं वो कर। तो 10 आवर्स मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे चले गए। उन 10 आवर्स के बाद भी आपके पास 14 आवर्स बचते हैं, ठीक है? तो अब उन 14 आवर्स को आपने किस तरह से अकोमोडेट करना है ताकि आप एटलीस्ट 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकें, ये बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स में से 7 आवर्स स्लीप व्हिच इज़ मैंडेटरी, इससे ज़्यादा भी नहीं सोना है, इससे कम भी नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप इससे कम सो रहे हैं, तो आप अपने हेल्थ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप बोर्ड्स तक जाते हुए बहुत वीक हो जाएँगे, अच्छे से मार्क्स अटेन नहीं कर पाएँगे, और इससे ज़्यादा सो रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो 7 घंटे सोना, 3 घंटे आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेली लाइफ हो गया। अब आपके पास 10 घंटे बचे हैं, उसमें से आप किस तरह से मैनेज करेंगे? अब देखिए, आप कहें कि मैं स्कूल भी जाऊँ डेली, अटेंडेंस पूरी करनी है, मैं अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहा हूँ, फिर मुझे ऑनलाइन क्लास भी लगानी है, तो ये 10 घंटे ऐसे ही खराब हो जाएँगे। 14 घंटे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना? जो हमारे पास 14 आवर्स बचे हैं, उनमें से उसको स्मार्टली यूटिलाइज़ करके पहले तो 14 आवर्स में से जो हमारे पास हैं, आप 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के निकालेंगे। पढ़ाई, ये 14 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन वो 14 घंटे पढ़ाई कैसे करनी है उसको समझिए। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी के पहले टाइम निकाल लिया आपने, ठीक है? उसके बाद 1 आवर का मैं आपको बफर दे रही हूँ। बफर मतलब जो आप डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई के बीच में थोड़ा छोटे-छोटे नैप्स, गैप लेंगे टू रिकैप्चुलेट फिजिकली, इधर-उधर घूमेंगे। ये नहीं कि हाँ, अभी मुझे 10 मिनट का गैप लेना है तो फ़ोन चला लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, नहीं। डू सम फिजिकल वर्क, वॉक इन योर रूम्स, वॉक ऑन द टेरेस, सो दैट आप फिजिकली भी एक्टिव रहें। तो 1 आवर को मैंने बफर रख लिया। तो अब मेरे पास जो 7 आवर्स बचे हैं, मुझे ये 7 आवर्स आपको देखना है कि आपको वो 7 आवर्स में क्लासेस लगानी है। अब वो जो 7 आवर की आपको क्लासेस लगानी है, वो क्लासेस आपकी स्कूल की भी हो सकती हैं, आपकी ऑफलाइन कोचिंग की भी हो सकती हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। बट आप सोचो कि मैं स्कूल में भी पढ़ाई करके आऊँ, सुन के आऊँ, फिर कोचिंग पे भी सुन लूँ, फिर कुछ वीडियो, तो सिर्फ सुनने-सुनने से काम नहीं चलेगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो क्लासेस लगा रहे हैं ना, ये टोटल वेस्ट हो जाएगा। 7 आवर्स की क्लासेस को आपने स्मार्टली मैनेज करना है, आइदर ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्कूल। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी क्लास लगा रहे हैं, सिंसियरली लगाएँगे, ध्यान से सुनेंगे और वही क्लास लगाएँ जहाँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है? मैनेज नाइसली विथ योर ओन। स्कूल 2 दिन स्कूल चले जाओ अटेंडेंस के लिए, बाकी 4 दिन क्लासेस अच्छे से और कर लो। बहुत मोर देन एनफ हो जाएगा। बट जब क्लास लगा रहे हो तो उसको ध्यान से सुन रहे हो। कोई 2 सब्जेक्ट स्कूल में समझ आ रहे हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट स्कूल में अच्छे से सुनो। बाकी सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहे, तो जो कोचिंग में जा रहे हो या ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो वो आप जहाँ क्लास लगा रहे हो वहीं पे टाइम यूटिलाइज़ करो। ओके?
और ये चीज पे फोकस कर लिया ना, किसी भी तरह तुमने मैनेज कर लिया 6 आवर्स ऑफ 5 to 6 मैं बोल रही हूँ 5 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में 90% से अबव मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता है। तो पहला आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। दूसरा है आपका सिलेबस कंप्लीशन। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है सिलेबस कंप्लीशन में। अब सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सभी को सिलेबस को कंप्लीट करना है 20th नवंबर तक। आपको मैंने एक डेट दे दी 20th नवंबर, बहुत ज्यादा दे दी, 15th होनी चाहिए थी, 5 दिन एक्स्ट्रा दिए। 20th नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ करना शुरू करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ो। डू नॉट फॉलो एनी अदर बुक। कोई भी बुक, रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, एग्जांपल्स करो, साइंस में एनसीईआरटी की रीडिंग करो, सोशल साइंस में एनसीईआरटी की रीडिंग करो और फिर पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज हो जाएंगे तो फिर मॉक पेपर करो, मॉक पेपर्स करो, ठीक है, और सीबीएसई सैंपल पेपर करो। इतना कर लो। मॉक पेपर मैम कितने लगाने हैं बोर्ड्स तक? ये अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं कह रही हूँ 10 पेपर्स आर मैंडेट, मोर देन एनफ, बट टाइम बाउंड मैनर में करोगे। अगर आप 10 पेपर लगा रहे हो तो उन 10 पेपर को 3 घंटे का पेपर होता है, उस 3 आवर्स से ज्यादा नहीं लगाओगे। एक पेपर को सॉल्व करने में पूरा दिन लगा दिया तो वो सॉल्व तो हो जाएगा बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी आपको। तो यहां से आप टाइम मैनेजमेंट के लिए ये काम किस लिए करते हैं हम? मॉक पेपर्स किस लिए लगाते हैं? सीबीएसई सैंपल पेपर किस लिए लगाते हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि हम 3 घंटे में किस तरह से अपना पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये ना कहें बोर्ड के बाद कि पेपर लेंथी था इसलिए मेरा नहीं हो पाया, तो वो नहीं करना है। और पीवाईक्यूज हम किस लिए लगाते हैं? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम। और एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। क्लास में ये सब करवाया जाता है। उसके बाद सेल्फ स्टडी में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है फॉर योर मोर क्लैरिटी टुवर्ड्स योर कंसेप्ट, रिकैप्चुलेशन ऑफ द कंसेप्ट्स। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज लगाओगे, मॉक पेपर्स और सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे टाइम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये सब कब करेंगे? 20 नवंबर के बाद। जिसका जो चैप्टर पेंडिंग है वो चैप्टर फटाफट से हार्डवर्क करके, मेहनत करके, जिनके 4 या 5 चैप्टर बचे हैं वो तो कर लेंगे अच्छे से। वो तो 5 to 6 ये वाला शेड्यूल फॉलो कीजिए और कर लीजिए। जिनके बहुत ज्यादा चैप्टर्स पड़े हैं तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन से हाई वेटेज वाले हैं, उनको कंप्लीट कीजिए, फिर लो वेटेज को कंप्लीट कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को हार्डवर्क बूस्ट अप कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए और इन सिलेबस को कंप्लीट करके इस क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए। यू विल डेफिनेटली स्कोर द गुड मार्क्स, 90+ मार्क्स इन योर बोर्ड्स। आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जितने भी इफ एंड बट हैं उन पे क्रॉस कीजिए। मैम अगर ऐसा हुआ, बट मैम मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, ये रीजन है, तो अब टाइम नहीं है किसी भी इफ और बट के लिए। आपको ये करना ही होगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो चलिए फटाफट से अपनी बुक्स उठा लीजिए, अपना शेड्यूल खुद से बनाइए, मैनेज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। 20th नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएगा बहुत मजा। और अगर आपको चाहिए आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से वेटेज चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर कौन से पहले पढ़े, कौन से बाद, तो हम इसको बात करने वाले हैं एक और अलग वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।